गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आए हुए हैं प्रयागराज और मैं श्रृंगेरपुर अभी बता रही हूँ। वैसे हम प्रयागराज आए हुए हैं पर आज हम श्रृंगेरपुर घूमने आए हैं। और श्रृंगेरपुर तुम में से कोई बताना चाहता है श्रृंगेरपुर की स्टोरी? नहीं, हमें खुद इतनी अच्छे से पता नहीं। मुझे भी अभी पता चला है। जब राम जी और वनवास जब उनको मिला था, लाइक उसके बाद वो लोग इधर आए थे और केवट ने उनको गंगा पार कराई थी उनकी नाव में। हाँ, उनकी नाव में। और वो फिर इसके बाद चित्रकूट गए थे, तो वो एक रात रुके भी थे यहाँ पे श्रृंगेरपुर में। तो यहाँ पे मंदिर भी है और यहाँ गंगा किनारा है। दोस्तों, हम शुरू करते हैं श्रृंगेरपुर का सबसे पहला पावन स्थान, जो कि है राम घाट। और इस घाट पे आपको मिलेगा श्रृंगी ऋषि का आश्रम। श्रृंगी ऋषि भगवान श्री राम के बहनोई थे और उन्हीं के नाम से इस जगह का नाम पड़ा था श्रृंगवेरपुर। भगवान राम जी की बहन शांता का विवाह हुआ था श्रृंगी ऋषि के साथ। आप सबने भी नहीं सुना होगा, जब तक हम यहाँ नहीं गए थे हमने भी नहीं सुना था पहले कि राम जी की कोई बहन भी थी, क्योंकि आमतौर पर उनका जिक्र कम किया जाता है। शांता जी कौशल्या माँ की पुत्री थी और उस समय दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं थे। तो ऋषि वशिष्ठ के कहने पर दशरथ जी श्रृंगी ऋषि के पास आए थे और उन्होंने हवन करवाया था। और उसी हवन के बाद दशरथ जी के 4 पुत्र हुए थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और इसी कारण इस राम घाट पे श्रृंगी ऋषि का ये वाला मंदिर बनवाया गया था। और तभी से इस मंदिर के दर्शन करने के बाद लोग पुत्र की कामना करते हैं और उसी इच्छा से यहाँ पर आते हैं। और कार्तिक के महीने में इसी राम घाट पर बहुत विशाल मेला लगता है और श्रद्धालु यहाँ आते हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं। और इसके बाद हम जाएंगे इसी राम घाट के कुछ दूरी पर निषाद राज पार्क की ओर। दोस्तों, अब आप जो ये देख रहे हैं ये विशाल द्वार, यही है निषाद राज उद्यान पार्क। और इसी पार्क में ही गुहा राज निषाद और श्री राम जी की ये मूर्ति है, जिससे उनकी दोस्ती का प्रमाण दिया जाता है। तो उस समय पे गुहा राज ने राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी को मदद करी थी गंगा नदी पार कराने में। दोस्तों, इसके बाद अब हम आए हैं श्री राम शयन आश्रम। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री राम श्रृंगेरपुर रुके थे तो इसी आश्रम में उन्होंने रात को विश्राम किया था। और इसी आश्रम में हमारे श्री पूजनीय जगत गुरु कृपालु जी महाराज जी ने भवन बनवाया था और उसी भवन में राम दरबार को स्थापित करवाया था। उस भवन में ये जो सामने आप देख रहे हैं, इसमें नया और पुराने दोनों दरबार स्थापित किए गए हैं। ये है लक्ष्मण द्वार। यहाँ पर श्री लक्ष्मण जी ने पूरी रात खड़े होकर इस जगह का पहरा दिया था। यहाँ पे उनकी चरण पादुका भी रखी गई है। और इसके बाद अब हम आए थे श्री राम चौरा घाट। वो इसी शयन आश्रम के 300 मीटर दूरी पर ही है। और इस राम चौरा घाट पर से ही श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी केवट के ज़रिए उन्होंने गंगा नदी पार की थी। और उन्होंने अपनी चरण पादुका तीनों ने यहीं पर ही छोड़ दी थी, इसी घाट पर। और वो उसके बाद उन्होंने नंगे पाँव ही सारी यात्रा पूर्ण करी थी। हाँ, तो ये राम चौरा राम जी का स्थान है, बहुत ऊंच में है। पूरा आ जा पानी ना तो आपका इलाहाबाद पूरा डूब जाए, अगर यहाँ तक पूरा आ जाएगा। हाँ। वो बेली ओली जो है तेरी पूरे पानी हो जाए।
बोले कि 2 बाढ़ आई है ना, एक जमुन बाढ़ आई, एक गंगा बाढ़ आई, तो 8 दिन उसमें डूबे थे, 8 दिन उसमें डूबे थे। अच्छा, हनुमान जी जो लेटे हुए हैं, हनुमान बंधवा के हनुमान जी संगम में। संगम में। अच्छा वो संगम में हाँ, वो ध्यान रखते हैं पूरा। हाँ, वो संगम में है। संगम में है वो। हाँ, और यही सीन आपका ये बालाजी सबसे पुराना ये मंदिर नहीं दिखाई पड़ा है, तो आपको सबसे पुराना मंदिर और सबसे पुरानी पालू जी ने राम साइन राम सेनास वही देखना है। हाँ, वो यही है, इसी हाँ, लाइन में ना। जहाँ से आपकी गाड़ी आई हाँ, है, हाँ, वही अभी ढालू में जाएगी ना, हाँ, हाँ। तो पास देखेंगे हाँ। तो राम साइन आश्रम। राम सेन आश्रम वही है। हाँ, वही देखना। थोड़ा मैंने कहा तो यहाँ तक हम आते थे तब ये बना नहीं था इतना पूरा। गंगा मैया को थोड़ा जल्दी तुम किस उधर हुआ है लोटा नहीं तो मंदिर में दे हमें, वहाँ से हम ले आए जैसे। मंदिर में जल्दी। अच्छा, सिंघी ऋषि के बॉर्डर है। हाँ, वहाँ सिंगेरपुर के पास। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट श्रृंगवेरपुर। ये वीडियो हमने इसीलिए बनाया है ताकि आप लोग भी श्रृंगवेरपुर के बारे में जान सकें, क्योंकि हम लोग काफ़ी कम लोग इसके बारे में जानते हैं और रामायण में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सो अभी के लिए हम चलते हैं। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल गाइज। आई होप यू लाइक इट।